जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो ए ऑप्शन है नवजाति नृत जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसको देखते हैं। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है ईश्वर में विश्वासी, बी ऑप्शन है एक वंशानुगत जाति, सी ऑप्शन है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और डी ऑप्शन है एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति। तो इसको देखते हैं। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? पहला ए ऑप्शन है यजुर्वेद, बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद, और डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो इसको देखते हैं। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा से संबंधित पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रयी नाम है। तो ए ऑप्शन 3 वेदों का, बी ऑप्शन धर्म संघ व युद्ध का, सी ऑप्शन हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, डी ऑप्शन 3 मौसमों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 वेदों का। त्रयी नाम 3 वेदों का, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है सामवेद, और डी ऑप्शन है यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, बी ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण, सी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, डी ऑप्शन है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी संख्यायन जिसे कहते हैं ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडेय ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित हैं ये सब। तो इसका ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण संख्यायन ब्राह्मण को सूचित करता है। तो अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ए ऑप्शन है 7वां मंडल, बी ऑप्शन है 8वां मंडल, सी ऑप्शन है 9वां मंडल, डी ऑप्शन है 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसमें 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो ए ऑप्शन ऋग्वेद से, बी ऑप्शन सामवेद से, डी ऑप्शन ब्राह्मण ग्रंथों से, और डी ऑप्शन यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद। सामवेद, तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ए ऑप्शन है तक्षशिला, बी ऑप्शन है अतरंजी खेड़ा, सी ऑप्शन है कौशाम्बी, डी ऑप्शन है हस्तिनापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा, यानी कि अतरंजी खेड़ा आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है परवर्ती संहिताएं, सी ऑप्शन है ब्राह्मण और डी ऑप्शन है उपनिषद। तो दोस्तों वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है, यानी कि किसका? इसका डी ऑप्शन सही है, उपनिषद का। तो उपनिषद शब्दों में से वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, उपनिषद। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है सुश्रुति, सी ऑप्शन है सरस्वती और डी ऑप्शन है गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है चेनाब, डी ऑप्शन है झेलम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी, यानी कि चिनाब, चेनाब को चिनाब भी बोला जाता है। चेनाब था, अब चिनाब हो गया है। चिनाब नदी से की गई है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक, इसको सूचक कर लीजिए, सूचक है? ए ऑप्शन है अस्किनी, बी ऑप्शन है परुसड़ी, सी ऑप्शन है कुंभा और क्रूमू, डी ऑप्शन है बिपाशा सुतुद्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभा और क्रूमू। तो इसको देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा काबुल को कहते हैं, इस समय काबुल है। क्रूमू कुर्रम को, गोमती गोमल नदी एवं सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में महानदी का नाम था? ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है महानंदा और डी ऑप्शन है चित्रोत्पला। तो दोस्तों इसको चित्रोत्पला बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो यानी कि चित्रोत्पला। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।